हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरी सोल फैमिली है, सब्सक्राइबर्स है गाइज, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम चेक करने वाले हैं कि साईं बाबा के मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, बहुत मैसेजेस है गाइज़। यहाँ पर बाबा आपको बताना चाहते हैं कि बाबा ने आपको बहुत बड़ी मुसीबत से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। किसी ने कोई नेगेटिव रिचुअल यहाँ पर किया था, ये वाली स्ट्रेट एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। लेकिन बाबा ने आपको इस गंदगी से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है और ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सेंडर की तरफ ऑलरेडी भेज दी गई है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में जैसे ही आपके ये कर्म का चक्र है, ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपकी साइड से, तो तुरंत ही ये नकारात्मक ऊर्जाएं उठकर उस थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न कर दी जाएगी। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल करंट में जो कुछ भी चल रहा है, आप जिस किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो गाइज़, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, या तो इंडिपेंडेंट हो लेकिन आपको जो चाहिए एग्जैक्टली वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हो। आपके हो सकता है बच्चों के करियर में या एजुकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, घर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो बाबा आपको बताना चाहते हैं गाइस कि हर एक इंसान का कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो कि हमारे पूर्व जन्म से हम अपने साथ कैरी कर कर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो कर्म का फेरा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा संचित कर्म है जिसे हम पेंडिंग कर्मास बोलते हैं, वो यहाँ पर बाकी है। हिसाब किताब पूरा होना, आपका थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी का आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ। और इस वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल यहाँ पर हो रही है, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आप ये फील कर रहे हो तो देखिए, जो भी कर्म होते हैं ना, वो एक्सचेंज इसी तरीके से होते हैं। जहाँ कहीं पर कोई इंसान आपसे नाराज़ है, कोई सोल अगर आपसे नाराज़ है, नोइंगली अननोइंगली किसी जन्म में आपने उनको दुख पहुँचाया होता है, तो उसका जो हिसाब किताब करने के लिए वो जो सोल होती है, वो किसी भी रिश्ते नाते में आकर आपसे वो हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। लेकिन लोग ये कर्मों का चक्र जो होता है वो समझ नहीं पाते हैं और पूरा ब्लेम किसी और इंसान पर डाल देते हैं, या फिर ये नेगेटिव स्पेल वर्क ऐसा समझ लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क की भी एनर्जीज़ है गाइस, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कर्म भी है जो बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी भ्रम में हो, आपके माइंड में बस एक ही थॉट अगर फंसा हुआ है कि किसी ने कहीं आपके ऊपर कुछ ना कुछ करवा दिया है, तो बाबा आपको बताना चाहते हैं अगर किसी ने कुछ किया भी है तो बाबा ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपके माइंड से ये थॉट अब निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इंसान, कोई भी इंसान हो, ये एक साइंस भी होता है गाइज़। हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि 24/7 आप जिस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो ना एक दिन वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर आप बार बार चौबीसों घंटा यही सोच रहे हो कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आप पर किया है, आपके पार्टनर पर किया है, घर परिवार पर किया है, तो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट कर देता है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा और ये सब कुछ कर देगा, या फिर थर्ड पार्टी बार बार वही चीज़ें रिपीटेड वे में करती जाएगी, क्योंकि आप वो एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो। तो अगर आप में से कुछ व्यूवर्स इस प्रोसेस में हो, थॉट प्रोसेस में हो, तो आपको ये तुरंत ही रोकना होगा। ये बाबा का स्ट्रॉन्ग वार्निंग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है गाइस।
बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है यहाँ पर किसी के लिए। और एक वार्निंग मैसेज किसी के लिए ये भी है गाइस कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी आत्मा भी है, कोई ऐसा सोल भी है मेरे व्यूअर्स में से जिसने खुद ने ये रिचुअल्स किए हुए हैं किसी और पर। तो आप ये तुरंत रोक दीजिए, बिकॉज़ बाबा की जो लाठी है ना वो पड़ने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से पड़ने वाली है। ये किसी के लिए मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, तो गाइज़ आज देखिए मेरा इंट्यूशन मुझे बहुत गाइड कर रहा था। देखिए चैनल पर बहुत सारे सोल्स आते हैं, मतलब अच्छे तो है ही, लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज़ भी हैं। और डेली में जो ये रेकी हीलिंग दे रही हूँ ना आप लोगों के लिए, वो जब तक आपको देनी थी ना तब तक मैंने दी है। लेकिन डिवाइन का जो चैनलिंग है वो मुझे ये मिला है कि देखिए जब मेरा इंट्यूशन अब मुझे गाइड करेगा ना कि आज तुम्हें हीलिंग प्रोवाइड करनी है, उसी दिन हीलिंग आपको मिलने वाली है। और जिस दिन डिवाइन का चैनलिंग आएगी कि नहीं आज नहीं करनी है, तो उस दिन नहीं आएगी, राइट। बिकॉज़ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद कर्मा फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं उनकी कार्मिक साइकिल्स में रेकी की एनर्जी सेंड करूँगी तो वहाँ पर मेरा इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा इंटरफेरेंस हो जाए। जिसे कर्मा फेस करना है वो ज़रूर फेस करे। थर्ड पार्टीज़ भी एक दो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक होती है, तो मैं चाहती हूँ कि थर्ड पार्टीज़ और जो नकारात्मक लोग हैं वो अपना कर्मा पूरा फेस करें, अच्छी तरीके से फेस करें। तो वहाँ पर मैं अब रेकी हीलिंग तभी दूंगी जब डिवाइन की चैनलिंग आएगी, उसी दिन होगी। ओके, तो वो कब होगी, कितनी होगी, वो भगवान की मर्ज़ी से होने वाला है अब। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो बाबा के मैसेजेस हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबा आपको और एक चीज़ बताना चाहते हैं गाइज़, ये जो आपका सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो ये जो आपके बीच में हुआ है उसके पीछे एक और रीज़न है। और ये रीज़न है कि आपके पार्टनर को पता नहीं है कि वो आखिरकार कौन सी सोल है, उनके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, या फिर आपको नहीं पता था या अभी भी नहीं पता है कि आप कौन हो, आपके अंदर कौन सी ऊर्जाएँ हैं। और ये सब आपको जानने के लिए ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये नो कांटेक्ट होगा, जब ये सेपरेशन आएगा, तभी आपके जो भी सोल के अंदर की गंदगी है, जो हर एक लाइफ टाइम में आपने अपने अंदर कैरी की हुई है, वो सरफेस लेवल पर आएगी, मतलब ऊपर आएगी। सरफेस लेवल पर आना मतलब क्या? बहुत ज़्यादा सडनली गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा जेलसी अचानक से क्रिएट हो जाना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ हो जाना, या फिर कोई आपको बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा। आप ना, आपके घर परिवार वाले, ना आपके दोस्त, ना आपका पार्टनर, आपको ऐसा लगेगा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो ये होती है सोल की अवेकनिंग। जब भी किसी इंसान को ये फील हो कि अब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं बचा हुआ है, मैं अकेला हूँ, और अगर कोई है तो बस भगवान है। तो कोई इंसान अगर इस एनर्जी में है तो समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आप हो। और उस जर्नी में भी अगर चारों तरफ से किसी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लोग हद से ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तो समझ लीजिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का ये फेज़ आपका या तो आपके पार्टनर का चल रहा है। और जब आपके कर्मास पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, देन आपको या आपके पार्टनर को ये चीज़ें रियलाइज़ होने वाली है कि वो कौन है, आप कौन हो, आप दोनों इस धरा पर किस लिए आए हो, आप दोनों का सोल मिशन क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। बहुत सारे स्टार सीड्स भी है इस चैनल पर, तो ऑलरेडी आपको या तो रिसेंटली पता चला है या तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या है। ह्यूमन बॉडी तो है आपकी, आप लोगों को ह्यूमन दिखाई देते हो, लेकिन इस ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी ऊर्जा छिपी हुई है? कहीं पर माँ काली की एनर्जीज़ है, कहीं पर कल्की की एनर्जीज़ है, कहीं पर हनुमान बाबा की एनर्जीज़ है, कहीं पर विष्णु जी की एनर्जीज़ है, कहीं पर शिवा की एनर्जीज़ है, दुर्गा की एनर्जीज़ है। स्टार सीड्स होते हैं जो अदर डायमेंशन से आते हैं, तो स्टार सीड्स भी है गाइस यहाँ पर। आपको मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए आपने ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर बर्थ लिया है,
ताकि आप ह्यूमंस की रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सको, ह्यूमंस की लाइफ कैसी होती है। समटाइम्स अगर आपकी सोल बहुत ज़्यादा रोती है और आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये जो आसपास के लोग हैं ये मेरे नहीं हैं, इनके साथ मेरी वाइब्रेशन बिल्कुल ही मैच नहीं करती है, और आप आसमान की तरफ देखते रहते हो और आप तारों को देखना पसंद करते हो, आप चाँद को देखना पसंद करते हो, आपको लगता है कि आपको इस दुनिया से चले जाना चाहिए, ये दुनिया आपके लिए नहीं है, तो ये होती है स्टार सीड्स के सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है अगर आपको ये फ़ील होता है, ह्यूमंस के साथ अगर आपकी एनर्जीज़ मैच नहीं हो रही है, तो हो सकता है आप कोई स्टार सीड हो गाइस, ओके। और बाबा ये आपको बताना चाहते हैं, राइट, बिकॉज़ बाबा की पूरी नज़र है आप लोगों पर। वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, इसीलिए वो ये चैनलिंग मुझे दे रहे हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स को और बाबा के भक्त को आप ये मैसेजेस दीजिए, बिकॉज़ वो आपको देख रहे हैं और आपकी एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ और मैसेजेस बाबा आपको कन्वे कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है ना गाइस। मिरेकल होता है। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके लाइफ के जो भी डेविल एनर्जीज़ हैं, मतलब जो टॉक्सिक लोग हैं, वो धीरे धीरे कर कर बाबा आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, देखिए बाबा ही ये आपको बताना चाहते हैं, आपको आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है, कोई करीबी आपका रिलेटिव है, या आपका ऑफिस में कोई कोवर्कर है, या कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपसे मुंह पर बहुत प्यारी बातें करता है, अच्छे से बात करता है, और आपको बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगती है कि यह इंसान आपके पीठ पीछे आपकी ही गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में ही भला बुरा बोल रहा है, आपको ही गालियाँ दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स क्या करते हैं, उस इंसान से आपको अलग कर देते हैं। और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि मैंने तो कहीं पर भी कमी नहीं रखी, मेरे दोस्त को, मेरे करीबी जो रिश्तेदार है या ऑफिस के लोग हैं, मैं तो बहुत कुछ इसके लिए कर रहा था या कर रही थी, फिर इसने इसे मेरे साथ क्यों किया, ये मेरे से दूर क्यों चला गया। तो वो इसलिए गया बिकॉज़ ये यूनिवर्स ने उस इंसान को आपसे दूर किया है, उसकी ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं से मैच नहीं हो रही है, वो आपके शुभचिंतक नहीं है, वो पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें करते हैं। इसलिए भी आपको ऐसे लोगों से यूनिवर्स अलग कर देते हैं। और ख़ास करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हर एक इंसान, हर एक सोल ये एक्सपीरियंस करती है, जो भी आपके करीबी होते हैं वही आपसे दूर चले जाते हैं। आपके पार्टनर को भी आपसे इसीलिए दूर किया जाता है, या तो वो आपका कार्मिक होगा जिसकी एनर्जीज़ आपके साथ मैच नहीं होती है, इसलिए उसे आपकी लाइफ से दूर किया जाता है। तब तक दूर किया जाता है जब तक आप खुद से मूव ऑन ना कर लो। उसी इंसान से आपको इतना ज़्यादा परेशान किया जाएगा, इतने ज़्यादा हर्ट्स मिलेंगे, इतनी ज़्यादा ज़लील किया जाएगा कि एक दिन आप खुद से ही उस इंसान से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लो। ये एक होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप आपके ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर सोलमेट से डील कर रहे हो, तो उस केस में ये होता है कि आपकी सोल किस लिए यहाँ पर आई है, आप दोनों कौन हो, ट्विन फ्लेम्स के बीच में ख़ास करके आप दोनों कौन हो, ये आप दोनों को पहचानने के लिए ये सेपरेशन आता है। और सोलमेट्स में सोल लेसन्स होते हैं गाइस। आपका सोलमेट आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आता है, इसलिए वो आपसे दूर किया जाता है। जब वो लेसन आप लर्न कर लेते हो ना और बैलेंस हो जाती है एनर्जीज़, देन आप दोनों फिर से एक हो जाते हो, राइट। और ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है कि जब भी आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, तो उसके आने के बाद आपकी लाइफ पूरा 360 डिग्री में चेंज हो जाती है। आपकी समझ में ही नहीं आता है कि आपके लाइफ में एक के बाद इतने टावर्स क्यों आ रहे हैं, और उसी इंसान के लाइफ में आने के बाद आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हो गाइस। स्पिरिचुअल बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप घंटों तक पूजा पाठ कर रहे हो, बड़े बड़े मालाएं पहनकर घूम रहे हो, ये कर रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर की अशुद्धियों को आप शुद्ध कर रहे हो। आपके अंदर अगर एंगर है तो अब आप शांत हो रहे हो। आपके अंदर अगर लस्ट है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हो, तो अब आप एकनिष्ठ हो रहे हो आपके पार्टनर के लिए, एक ही के लिए आप प्रेम की ऊर्जा में हो, आपके डिवाइन फेमिनाइन के लिए या डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अब उसके बाद ना तो आपको कोई पसंद आ रहा है, ना तो आपको किसी और के साथ शादी करनी है, ना रिलेशनशिप में जाना है।
ये होती है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप पास्ट में नॉन वेजिटेरियन थे तो अंदर से ही आपके अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं, अब मुझे नॉन वेज नहीं खाना है। आप नेचुरली यहाँ पर वेजिटेरियन बन जाते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, एक जो इंसान जो डेविल होता है वो पूरी तरीके से डिवाइन बन जाए। डेविल का मतलब ये नहीं कि पूरा शैतान ही होता है। जो हमारे अंदर का गुस्सा है वो शैतानियत है, जो हमारे अंदर का लस्ट है वो शैतान है, जो हमारे अंदर की जेलसी है वो शैतान होता है। और डिवाइन कौन होता है? जो शांत होता है, एकाग्र होता है, एकनिष्ठ होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है और बहुत सारे व्यूअर्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन है। तो बाबा ने आज आप सभी के कन्फ्यूजन्स अलग अलग लेवल पर क्लियर किए हैं गाइज़। तो बाबा को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइज़। आप उनके बच्चे हो, चाहे आप उन्हें मानो, चाहे आप ना मानो, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहो, वो आपके साथ है, उनकी एनर्जीज़ आपके साथ है। आपको उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।